तो खम्मा गणी सभी भाइयों को और सभी भाइयों को मेरा राम राम और साथ में जय श्री श्याम। मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या शायद कोई भी नहीं जानता होगा। अनमुन लोगों ने सिर्फ देखा ही होगा या सुना ही होगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेहरानगढ़ का रहस्य। जी हाँ, जिस दुर्ग के ऊपर मैं स्थित हूँ वह मेहरानगढ़ का रहस्य भी है और उस दुर्ग के अवशेष भी हैं। मैं हूँ मंडोर दुर्ग के अंदर, जहाँ कभी पुराना मेहरानगढ़ यहाँ हुआ करता था। उसके बाद मेहरानगढ़ को कहाँ बसा गया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ क्या था, उसके अवशेष क्या है, यहाँ आज भी मौजूद है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये है मंडोर किले जाने का रास्ता, जो कि यहाँ से है मंडोर के अंदर ही ये म्यूजियम, और उसी के पास है मंडोर किले का रास्ता, जो कि किले की ओर जाता है। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं किले के अंदर। ये है वहाँ का रास्ता। ये है मंडोर किले का रास्ता, जहाँ से हम जाएंगे दुर्ग की ओर, जो कि यहाँ था पुराना दुर्ग, जो मंडोर दुर्ग से नाम से जाना जाता था। मंडोर दुर्ग यही था। तो बने रहिए मेरे साथ, हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये है इस किले की सीढ़ियाँ। देखें आप ये। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये किले की दीवारें थी। ये देखिए आप, ये सामने तक देखिए किले की दीवारें। और वो जो देख रहे हैं आप नीचे, ये म्यूजियम, ये पहले कभी घर हुआ करते थे राजाओं के। ये देखिए आप, यहाँ अवशेष आपको मिलेंगे। पर यहाँ जो ऊपर की ओर है वो ऊपर किला था, और यहाँ से चढ़कर हम ऊपर की ओर आए हैं। ये देखिए आप। और हम भी चलेंगे ऊपर की ओर। जोधपुर का निर्माण का श्रेय राव जोधा को दिया जाता है। राठौड़ वंश के मुख्य राव जोधा थे, और उन्हीं को जोधपुर बसाने का श्रेय दिया जाता है। जोधपुर को मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप सभी को पता होगा कि मारवाड़ कहाँ है, तो उसमें जोधपुर का ही नाम आता है। तो चलिए मेरे साथ ऊपर की ओर, मैं आपको दिखाता हूँ मंडूर का वह दुर्ग जो मैरानगढ़ था। तो ये है यहाँ ऊपर जाने का रास्ता। तो चलते हैं हम ऊपर की ओर। तो मैं आपको मारवाड़ के बारे में बताऊं तो रणमल जी के 24 पुत्र थे। उनमें से एक थे 15वें राठौड़, जो कि राव जोधा 15वें राठौड़ शासक बने थे। सियासन के विलय के बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया था। क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं था। यहाँ जब युद्ध आक्रमिक हुआ करते थे, तो उनकी दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये किला मजबूत नहीं था, क्योंकि हजारों वर्ष पुराना ये किला बना था। ये देखिए आप, ये किले की दीवारें थी। हम चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये देखिए, मैं थोड़ा ऊपर की ओर आया हूँ। यहाँ देखिए ये पॉल टाइप बने हैं। पता नहीं उस समय क्या रहा होगा यहाँ पे। उस जगह से मैं ऊपर की ओर आया हूँ। देखिए आप, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन उतना ऊंचाई पे नहीं है जहाँ आज मेहरानगढ़ स्थित है। आप देख पा रहे होंगे।
तो हम आ गए हैं ऊपर की ओर। ये देखिए आप, अब शायद आपको यहाँ से दिखेगा। पुराने समय में बताऊँ तो देखिए, ये जो किले का रास्ता है, ये इस तरफ से आके यहाँ हो जाता है, ये देखिए आप। और यहीं, ये देखिए पुराना रास्ता एक, पता नहीं जहाँ ये नीचे की ओर उतरता है यहाँ से, देखिए आप, यहाँ से इस जंगल की ओर आता है ये बंद कर दिया गया है, ये देखिए आप। ये मेरे हिसाब से पानी का सोर्स बनाया गया था, जहाँ से पानी इस किले के अंदर रहा होगा। आप अगर देखें तो ये पंप भी आपको दिखाई देगा पानी का, एक मीटर लगा है यहाँ पे। और ये जगह आज वीरान है, ये देखिए आप, यहाँ जंगल बन चुका है इस वक्त। तो ये देखिए, मैं चल के आ गया हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये घुमावदार रास्ता है, और यहाँ से आगे आने के बाद मुझे ये चीज़ मिलती है, ये देखिए आप। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ रखे गए हैं। ये इस रास्ते को ध्वस्त कर दिया गया है, आप देख रहे हैं तो यहाँ पुराना अवशेष ही मिलेंगे आपको, ये देखिए आप। ये रास्ता तो है, पर अभी रास्ता वैसा नहीं रहा जैसा पुराना था, ये देखिए आप। सारी और इस किले को ध्वस्त कर दिया गया था, कहते हैं ये किला दबा दिया गया था, ये देखिए आप। तो ये देखिए, एक पुराना रास्ता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद। ये एक ट्रैक बना है जो काफ़ी वर्ष पुराना है। ये दीवारें थी, ये देखिए आप। ये किले के पिलर आज भी दीवारें यहाँ मौजूद है। यहाँ पत्थर से सारी दीवारें गिरा चुके हैं। ये देखिए, सारा निर्माण यहाँ ध्वस्त पड़ा है। ये एक जंगल बन चुका है। हम चल के देखेंगे यहाँ पे कि इस किले के क्या अवशेष हैं। आपको इतिहास बताऊं तो जो जब राव जोधा 15वें राठौर शासक बने थे, तो जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया था। जी हाँ, राव जोधा ने ही जोधपुर को बसाया था, और उन्होंने ही अपनी जो पुराना किला था, वो सुरक्षित जगह जोधपुर को, जोधपुर की कहीं सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया था। क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। तो हम चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ जो मंडोर दुर्ग था, राव जोधा जी का जो पुराना किला, जो आज मेहरानगढ़ में स्थित है, वो पहले यहाँ हुआ करता था। आपको यहाँ से दिखेंगी वो दीवारें किले की, ये देखिए आप, जो आज क्षतिग्रस्त है, ये देखिए आप। यहाँ से चलकर मैं ऊपर की ओर आया हूँ। ये ट्रैक भी आधी जगह तो सही है, आधी जगह ध्वस्त हो रखा है, ये देखिए आप। ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है, ये देखिए आप। अगर आप देखें तो आपको ये पहाड़ी इलाका ही दिखेगा, ये देखिए आप। और मेरे सामने ये देखिए किले की दीवार है एक, जहाँ ये पत्थर नीचे की ओर ध्वस्त पड़े हैं, ये देखिए आप। ये थी किले की दीवारें पहले।
ये देखिए आप। हम चलते हैं इस कच्चे के रास्ते, और ये जो पुराना ट्रैक बना था, अगर आप देखें तो अवशेष के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आकृति नुमा एक पत्थर भी पड़ा है यहाँ पे, काफी वर्ष पुराना दिखेगा आपको। ये देखिए, काफी पत्थर यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको लगेंगे कि इस किले के ये अवशेष हैं, जिनमें आकृतियां बनाई गई थी किले की, अगर आप देख पाए। ये देखिए, इस पत्थर में भी आपको आकृति मिलेगी। ये देखिए, ये सारे पत्थर किले में ही लगाए गए थे। ये देखें अगर आप, ये पत्थर, ये आकृति नुमा पत्थर सारे, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ किला हुआ करता था। राव जोधा का पुराना किला यहाँ था। ये देखिए आप। तो मैं यहाँ से, इस कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़कर, वो ट्रैक तो वहाँ जा रहा है, वो देखिए आप। और वहाँ देखिए आप छतरियाँ, जो कि पुराने समय में बनी थी। वहाँ का अगर आप दृश्य देखेंगे तो ये देखिए आप, ये पूरी किले किले की दीवार है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ये देखिए, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वो पूरा एक किला था। ये देखिए आप, ये पुराना किला था, कई हजार वर्ष पुराना किला था ये। ये देखिए आप, ये दीवारें देखिए आप किले की। हम वहाँ से आए थे ऊपर की ओर, वहाँ से। तो आई होप, पुराने समय में जो किले बनते थे वो सारे बड़े ही बनते थे, और वो हमेशा एक पहाड़ी पे बनाए जाते थे, क्योंकि जब आक्रामक युद्ध होते थे तो उनकी सैनिकों को ऊपर चढ़ने में, युद्ध करने में, एक पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ने में दिक्कत होती थी। वो बड़ी मशक्कत के साथ ऊपर चढ़ते थे, और उस समय उनमें समय लग जाता था। तो इस लिहाज से ये किले हमेशा ऊपर की ओर ही बने हैं। जोधपुर का जो आज का किला स्थित है, वो भी एक ऊंची पहाड़ी क्षेत्र पे स्थित है। मैं आपको एक बात बताऊं तो, काफी वर्ष पुराने, काफी वर्ष पहले, जो मेवाड़ की सेना थी, जिन्होंने मंडोर पे युद्ध आक्रमण किया था, तो मैं बता दूं कि राव जोधा के भरोसेमंद सहायक राव नारा, जो कि राव सामरा के पुत्र थे, उन्होंने मेवाड़ की जो सेना थी, जिन्होंने आक्रमण किया था, उस सेना को यहीं दबा दिया गया था। उस पूरी सेना को यहीं दबा दिया गया था। राव जोधा ने नाव नारा के दीवान का शीर्षक भी दिया था, और राव नारा की सहायता से ही 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण भाग में, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक चट्टानी पहाड़ पर रखी गई थी। जी हाँ, जो मैनागढ़ का निर्माण हुआ था वो 1 मई 1459 में, यहाँ से जोधपुर, जिसे जोधपुर कहा जाता है, यहाँ से 9 किलोमीटर, मंडोर से 9 किलोमीटर एक चट्टानी पहाड़ी पर किया गया था। वो चट्टानी पहाड़ी बौचरिया पहाड़ी या पक्ष की पहाड़ी के नाम से जानी जाती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब वहाँ किला स्थापित किया गया था, तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, उसका रहस्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं नीचे की ओर आया हूँ, और आपको शायद ये अवशेष दिख रहे होंगे, ये दीवारें वहां तक। ये देखिए, यहाँ ये पत्थर पड़े हैं सारे ध्वस्त। ये देखिए, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये आप दीवारें देख रहे होंगे शायद, ये देखिए, ये देखिए। तो काफी प्राचीन दुर्ग है ये, देखा जाए तो।
मात्र अवशेष ही मिलेंगे आज यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं आ गया हूँ किले के एक दूसरे क्षेत्र में। शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये पूरा किला ही दिखेगा आपको, जहाँ सिर्फ अवशेष रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ रहा होगा पुराने समय में, कुछ ना कुछ यहाँ एक बड़ा किला निर्माण हुआ होगा। अगर आप सामने देखें तो वो देखिए आप, और यही है स्थित माँ चामुंडा का मंदिर, जो कि राठौड़ वंशज क्योंकि कुल देवी होती थी, ये उन्हीं का माँ चामुंडा का भी मंदिर यहाँ पे भी है। मेहरानगढ़ में भी एक माँ चामुंडा का मंदिर है, लेकिन पुराने समय का, जो पुराने शासक थे राजा महाराजा राव जोधा जी के समय से भी पहले, तो ये उन चामुंडा माँ का मंदिर है जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए आप, तो आई होप आप सभी को ये व्लॉग, जो रहस्य है मेहरानगढ़ का, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरी ओर से व्लॉग के लिए। तो ये देखिए, अगर आज इस किले में अगर राज है किसी का, हमारा या आपका नहीं, हमारी वानर सेना का। ये देखिए आप कहीं पे भी जाएंगे इस किले के अंदर, अगर अगर आप देखने आते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो आप सब इन्हीं को ही पाएंगे। ये देखिए आप, यही रहते हैं यहाँ पे, इन्हीं की दिनचर्या है यहाँ। ये देखिए आप, और ये माँ चामुंडा का द्वार है जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो आपने देखा होगा ये जो मेहरानगढ़ का जो पुराना किला था, जो मंडोर दूग के नाम से जाना जाता है, यही था पहले मेहरानगढ़, और मंडोर दूग के नाम से जाना जाता था। और मैं आपको दर्शन कराऊंगा माँ चामुंडा के, जो वहाँ स्थित है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरी और सी व्लॉग के लिए। थैंक यू। चलिए दर्शन के लिए। ये देखिए, मैं आ गया हूँ चामुंडा माता के मंदिर, जो कि प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन है। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है चामुंडा माता मंदिर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास। ये मंदिर और ये जगह जो है, ये पुरातत्व विभाग के पास गई है। ये देखिए, उनका यहाँ बोर्ड भी लगा है कि यह स्मारक प्राचीन स्मारक है और अब पुरातत्व विभाग के पास यह चला गया है। तो ये देखिए, ये काफ़ी प्राचीन रास्ता है, आप देख पाए तो हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो आप चलिए मेरे साथ। तो ये है काफ़ी प्राचीन मंदिर माँ चामुंडा का। ये देखिए आप, और चामुंडा का ही एक मंदिर मेहरानगढ़, जो कि आज नवनिर्मित है, मेहरानगढ़ जोधपुर किला जिसके नाम से जाना जाता है, ये वही मंदिर है, चामुंडा माँ का मंदिर, जो एक यहाँ पर भी स्थित है। देखें आप, ये किले का निर्माण काफ़ी प्राचीन है, इसकी दीवारें भी काफ़ी प्राचीन है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये था वो रास्ता आने का। मैं आपको कराता हूँ माँ चामुंडा के दर्शन। तो ये देखिए, माँ चामुंडा का मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर, कई वर्षों पुराना मंदिर माँ चामुंडा का, मंडोर दुर्ग के अंदर। आप लोग दर्शन कीजिए माँ चामुंडा के। काफ़ी पुराना ये मंदिर बना, आप देख पा रहे होंगे इनकी दीवारें काफ़ी प्राचीन है। ये देखिए, जय श्री चामुंडा माँ। आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं माँ चामुंडा के। इस पुराने किले की भव्यता, इसी से ये पक्का भी हो जाता है कि यहाँ मंडोर दुर्ग के अंदर ही मेहरानगढ़ किला था, जिसे राव जोधा जी ने जोधपुर स्थित, और यहाँ से मंडोर दुर्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पे मेहरानगढ़ को बसाया।
तो ये देखिए, ये था माँ चामुंडा का मंदिर। और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ के जो अवशेष हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, पुराने किले के अवशेष, मंडोर दुर्ग, ये देखिए। मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की ओर। इस ऊपरी भाग में इस ऊपरी भाग में आपको दिखेंगे इस किले के कुछ अवशेष, कुछ छतरीनुमा क्षेत्र, वो देखिए आप। और ये देखिए, यहाँ लिखा है, हमारी विरासत हमारा गौरव, पुरातत्व विभाग से, कि यहाँ कभी न कभी एक किला रहा था, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग था, जिसे आज कहीं और स्थापित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे इन अवशेषों को। आई होप आप सभी को ये जानकर अच्छा भी लगेगा कि जोधपुर में एक किला पहले कहीं और भी था। आप आएँ और इस दुर्ग के दर्शन करें, देखें। माँ चामुंडा का मंदिर यहाँ पे भी है, ये देखिए। मैं हूँ ऊपरी भाग के, ये आप ऊपरी भाग देख पा रहे होंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं ऊपर की ओर आता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलता है इस प्राचीन किले की ये अवशेष, जो कि आप पत्थर देख पा रहे होंगे सारे, जो कि उस समय इस किले के ताज रहे होंगे। ये देखिए आप। ये सारे अवशेष इस दुर्ग के ही हैं, कि यहाँ कभी एक किला हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ से मैं आया था ऊपर की ओर, इस जगह से मैं आया था ऊपर की ओर, वहाँ से चल के। ये देखिए आप। और मुझे मिला यहाँ पे एक छतरीनुमा क्षेत्र। काफ़ी पुराना है ये बाग। ये देखें आप, काफ़ी पुराना बाग है ये। हमारे राजस्थान में ऐसी कई संस्कृति, जिसका इतिहास शायद हमें पता भी नहीं होगा। मैं आया हूँ एक और अवशेष, जहाँ है महेश मंदिर के अवशेष। ये देखिए आप, महेश मंदिर कहा गया कि महेश मंदिर इस जगह पे ही स्थित था, अगर आप देख पाए तो। इसी जगह से मैं आया हूँ, चामुंडा माँ का मंदिर। और यही एक महेश मंदिर का भी अवशेष है, जहाँ प्राचीन काल में महेश मंदिर इस स्थान पे था। ये देखिए आप। कहते हैं यहाँ, ये जो मंदिर था सामने की तरफ, ये महेश मंदिर था, जो कि आज इसके अवशेष हैं। ये देखिए, एक मंदिर नुमा ही बना था, लेकिन ये सिर्फ अवशेष बाकी है। अगर आप देखें यहाँ इन कलाकृतियों पे, जो कि एक मंदिर में हुआ करती थी, जिसके सिर्फ अवशेष बाकी है। यही हुआ करता था महेश मंदिर। ये देखिए आप। और यही एक मंदिर का भाग है। आपको एक दृश्य देखने को मिल जाता है। ये देखिए आप, ये पूरा रास्ता था किले का, जहाँ से हम चढ़ के ऊपर की ओर आए थे। वहाँ से एक घुमावदार रास्ता है, उसके पीछे किले का जो जल संग्रहण था, वो स्थान था। ये देखिए आप। और ये है मंडोर दुर्ग, वो देखें आप तो अजीत पॉल दिखेगी आपको वहाँ से। ये अजीत पॉल। और ये पूरा प्राचीन किला देखिए, जो राव जोधा जी ने किसी और जगह पे स्थित किया था। ये देखिए आप। ये था महेश मंदिर,
जो कि सिर्फ आज अवशेष बाकी हैं, मंदिर यहाँ नहीं है। माँ चामुंडा का मंदिर वो यहाँ स्थित है, मैंने आपको उनके दर्शन भी कराए। तो चलिए चलते हैं हम उस स्थान की ओर, देखते हैं वहाँ क्या है। इस किले में जब हम ऊपर की ओर आते हैं, इस किले में जब हम ऊपर की ओर आते हैं, तो हमें कहीं न कहीं इस दुर्ग में पुराने अवशेष मिल जाएँगे, जो कि सारे पत्थरों के हैं। ये देखिए आप, ये सारे आकृति वाले ये पत्थर पड़े हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाए थे। मतलब हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, जो कि आकृतियों से निर्मित थे। ये देखिए आप, ये जगह-जगह आपको इन्हीं का भंडार मिलेगा, इन्हीं पत्थरों का भंडार यहाँ मिलेगा, जो कि प्राचीन किले के अवशेष हैं। किला तो अब यहाँ रहा नहीं, लेकिन इनके अवशेष आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगे। वो देखिए आप। तो देखिए, मैं आया हूँ एक ऐसी जगह, जहाँ ब्रह्मा मंदिर के अवशेष हैं। अगर आप देख पाएँ, तो ये ब्रह्मा मंदिर के अवशेष आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए आप, कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा मंदिर था। ये देखिए, ये उसकी पॉल है और यह भी पुरातत्व विभाग के पास ही स्थित है। यहाँ भी आपको ये पुराने अवशेष देखने को मिलेंगे पत्थरों के। तो हम चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए आप, प्राचीन काल के ही ये बने हैं। ये दीवारें देखिए, ये देखिए आप। यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता। चलिए हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये जो अवशेष है, ब्रह्मा मंदिर का अवशेष है। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा मंदिर हुआ करता था। ये उसी का अवशेष है। मुझे यहाँ ऊपर चढ़ते समय यहाँ एक पत्थर का अवशेष मिला है, जो कि इस ब्रह्मा मंदिर के अवशेष रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, एक छतरी नुमा अवशेष है। और यहाँ से ये देखिए कच्चा रास्ता, जो कि काफ़ी प्राचीन रास्ता है। ये देखिए आप, कहते हैं इसी स्थान पर ब्रह्मा मंदिर था। ये देखिए, कहते हैं इस स्थान पर ब्रह्मा मंदिर स्थापित था, जो कि सिर्फ आज अवशेष बाकी है। तो ये देखिए, इस मंदिर के अवशेष आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ मंदिर अवश्य था, क्योंकि जो कलाकृतियाँ हैं, ये देखिए आप। इन कलाकृतियों को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मंदिर अवश्य था। कैसे इस मंदिर को निर्माण जो था ध्वस्त हो गया है। ये देखिए आप, काफ़ी प्राचीन ब्रह्मा मंदिर। सीधा सर्च करना किसी झील है। तो ये देखिए, ये थे ब्रह्मा मंदिर का रास्ता, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए आप, यहाँ ये सीढ़ियाँ यहाँ तक है और ये प्राचीन रास्ता था, लेकिन आज ये ध्वस्त है रास्ता। ये आपको देखने को मिलेगा ये रास्ता। और यहाँ आपको खूब अवशेष मिल जाएँगे कि यहाँ प्राचीन दुर्ग स्थित था। देखिए, ये था
मंडोर दुर्ग प्राचीन काल का किला, ये देखिए आप। वो चामुंडा माँ का मंदिर, और यही है प्राचीन काल किले के अवशेष। ये किले की दीवारें और यही प्राचीन किले के अवशेष हैं। ये देखिए आप, ये रास्ता। तो मैं आ गया हूँ इस झील, जिसे नागादड़ी झील कहा जाता है। ये देखिए आप, जो कि इसी किले के नीचे और मंडोर उद्यान के अंदर, मंडोर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसे पानी का कुंड भी कहा जाता है। इसे नाग कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में पहाड़ों के बीच से एक पानी की छोटी सी धारा सतत बहती रहती है। जी हाँ, ये देखिए आप, जो कि इस यह पानी की छोटी सी धारा हमेशा इस सतह बहती रहती है, और जो कि महल और बाग के अंदर 3 मंजिली पहरी इमारत में यह पानी जाता रहता है इस जगह के द्वारा। ये जो नहर का पानी इस जगह से आता है, यहाँ से इस ओर से ये पूरे बाग में जाता रहता है, जिसे नागादड़ी कुंड की ओर प्रवेश करता है। ये नागादड़ी झील है और ये नागादड़ी कुंड है, जहाँ से ये पानी स्थित होकर पूरे उद्यान के अंदर फैलता है। ये देख सकते हैं आप, नागादड़ी झील। राव जी की गैर जोधपुर में जो चलती है, वो इसी नहर में उनको नहलाया जाता है। और इसका निर्माण मैं आपको बता दूं तो इसलिए किया गया था कि राजघराने में जो महिलाओं को जब गर्मी लगती थी, गर्मी से निजात दिलाने के लिए इस कुंड का निर्माण करवाया गया था। तो आई होप आपने यह झील यहाँ देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आए और इस झील के भी आराम से देखें। यहाँ से ये पानी इस पूरे उद्यान में जाता है। इस उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और उनके पश्चात उनके पुत्र अभय सिंह के शासनकाल के समय किया गया था। तो ये देखिए, ये था वो नागार्जुन झील से आने का जो जहाँ से पानी आता है। ये पानी इन फाउंटेन में होते हुए पूरे मंडोर उद्यान की ओर जितने भी फाउंटेन है वहां तक जाता है, जिसका भी निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये देखिए, इस तरीके से यह पानी आता है। जो कि यहाँ स्वतः ही पूरे मंडोर उद्यान में, ये देखिए आप, फाउंटेन चल रहे हैं, इसी पानी के थ्रू चल रहे हैं। दूर तक देखिए आप। तो मैं आ चुका हूँ मंडोर उद्यान के अंदर, और ये जो था रास्ता था, यही रास्ता ऊपर नागादड़ी झील के यहाँ जाता है, और इसी रास्ते से हम ऊपर की ओर भी किले की तरफ जा सकते हैं। किले की ओर जाने के लिए 2 रास्ते हमने देखे थे, जहाँ से मैं गया था, और ये नागादड़ी झील के होते हुए ऊपर किले की ओर जाता है। कि एक पहाड़ी क्षेत्र, ये वो रास्ता जहाँ बना है मंडोर दुर्ग, राव जोधा का पुराना किला। तो आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है चिड़ियाकूट पर्वत पर बसा मेहरानगढ़। जी हाँ, मेरा नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, खम्मा गणी और राम राम।